वंदे मातरम। चलिए आज हम देखते हैं हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय से जो भी रिलेटेड कंपटीशन व्यू से देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मेरा यही एम रहेगा कि एक भी सवाल आपका हिमालय से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति पहले कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभी जो हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर का मतलब था कि पेंजिया पहले था, उसके बीच में टेथिस सागर था, ऊपर की ओर अंगारा लैंड, ऊपर की ओर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, यही पेंजिया जो है। इसी में भू प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो हुआ है, इस सिद्धांत से इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। किस काल में? टर्सरी युग। अल्पाइन युग भी आपको ऑप्शन में आएंगे, उसको भी मारिए। ये टर्सरी युग में जो है इसी पेंजिया के बीच में जो टेथिस सागर था उसी से निर्माण हुआ है। इसको याद रखिए कि जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। तो ये देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको भी आप याद रखिए। इससे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय जो है वलित पर्वत है। जब पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कितने प्रकार का पर्वत है, लेकिन वलित पर्वत क्या है ऐसे याद रखना। ये भी बड़े बड़े पर्वत है जैसे आल्पस, रॉकी, एंडीज, ये सब बड़े बड़े पर्वत सब वलित पर्वत है। उसी तरह हिमालय भी जो है वलित पर्वत है। ये सबसे युवा पर्वत है, इसको हम बोलते हैं। अब देखिए इसका विस्तार के बारे में देखते हैं कि नंगा पर्वत, ये पीओके जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसमें जो है नंगा पर्वत से लेके नमचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश तक, एपी अरुणाचल प्रदेश है, यहां तक हिमालय को हम मानते हैं। अब नदी की अगर विस्तार से हम देखते हैं तो ये देखिए आप यहां से लगभग यहां से लेके चलेंगे ये ऐसे, तो ये जो आपका यहाँ ये एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये जम्मू कश्मीर, तो यहां से यहाँ हिमालय फैला हुआ है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा अगर ऑप्शन आएगा तो उसको मारना है कि सिंधु से ब्रह्मपुत्रा नदी तक इसका विस्तार है हिमालय का। अब देखिए हिमालय को हम चार भागों में बांट के, चार भाग में हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो पार हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये चार हिमालय। अब देखिए भारत के नक्शा में ये जो आप हिमालय देख रहे हो सबसे ऊपर में ये पार हिमालय है, तब जाके इधर जो है महान हिमालय है, तब लघु हिमालय है, तब शिवालिक है। इसी चार हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होगा, शायद हमको उम्मीद है कि इससे आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप इसको ध्यान से सिर्फ देखिए। चलिए बात करते हैं ट्रांस हिमालय। क्या है ट्रांस हिमालय? हिमालय का सबसे उत्तरी छोर, उत्तर की ओर जो है ये ट्रांस हिमालय है, इसको पार हिमालय भी कहते हैं। वास्तव में ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के उस ओर है। इसी में काराकोरम है, काराकोरम नाम सुने होंगे। तीन इसमें जो है श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, फिर पंजाल श्रेणी, इस तरह का श्रेणी जो है ये पार हिमालय में पड़ता है। पार हिमालय याद रखना है। अब इसमें भारत का सबसे ऊंची चोटी अगर प्रश्न आएगा तो हम मारते हैं K2 गाडविन ऑस्टिन, मारते हैं ना। भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, लेकिन ये पीओके क्षेत्र में है, ये पार हिमालय में पड़ता है, इसलिए हिमालय का ये भाग नहीं माना जाता है। ये पार हिमालय में है K2 गाडविन ऑस्टिन। कितना ऊंचाई है? 8611 मीटर, इसको याद रखना है। इसको जो है कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। और इसको जो है उच्च एशिया का रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च एशिया का रीढ़ इसको भी बोला जाता है, गाडविन ऑस्टिन K2 को। ये काराकोरम श्रेणी में, ये ध्यान रखना है कि काराकोरम जो श्रेणी है, ये सबसे पार हिमालय में जो श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी यही गाडविन ऑस्टिन है, काराकोरम श्रेणी का। ये प्रश्न आएगा। अब देखिए प्रश्न एक आता है, काराकोरम श्रेणी जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है? भारत से चीन के बीच काराकोरम श्रेणी है। याद रखना है काराकोरम श्रेणी जो भारत और चीन के बीच ये श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम हाईवे अगर प्रश्न आता है तो ये पाक और चीन के बीच बनाया गया है, काराकोरम हाईवे। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये विवादित क्षेत्र है, बार बार आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये सियाचिन ग्लेशियर विवादित क्षेत्र है। तो ये जो आप चीज पढ़े पार हिमालय यानी जो है उस पार हिमालय की बात की। अब हम बात करते हैं महान हिमालय।
यानी मेन हिमालय जो है ये महान हिमालय, इसका अन्य नाम भी बृहद हिमालय, हिमाद्री और सर्वोच्च हिमालय भी इसको कहते हैं। याद रखना, बृहद, हिमाद्री और सर्वोच्च इसी महान हिमालय को कहते हैं। वास्तविक में हिमालय का जो मेन हिस्सा है यही महान हिमालय है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय का, यही माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर जानते ही होंगे इसका ऊंचाई है। इसको जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं, और भारत में जो है पूर्वी एरिया में असम ब्रह्म जो क्षेत्र है उधर गौरी शंकर के भी नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब देखिए ये एवरेस्ट के बारे में थोड़ा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो ये माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है, और ये 29 मई 1953 को सबसे पहला फतह नॉर्मन रेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने किया था। इसमें ये प्रश्न आता है कि इसमें 7 सदस्यीय दल थे, जिसका जो है मेन जो जॉन हर्ट कर रहे थे, इसको याद रखना है। अब देखिए भारत में अगर पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये भी प्रश्न आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये कंचनजंगा है, सिक्किम में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, इसको भी याद रखिए। ध्यान रखना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बोले भारत में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में पड़ता है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में पड़ता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो आपको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, लेकिन ये पार हिमालय में, हिमालय का भाग नहीं है। भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो गाडविन ऑस्टिन मारेंगे, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा मानो। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ समझ लेना है। चलिए अब बात करेंगे लघु हिमालय। इसको निम्न हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को। ये जो है पर्यटन के उद्देश्य से काफी जाना जाता है, क्योंकि ये जो हिमालय एरिया है यहाँ लोग पर, चूंकि इसकी ऊंचाई कम है, 1800 से 1200 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, इसलिए ये पर्यटन के उद्देश्य से बहुत ही जाना जाता है, फेमस है। कौन? शिमला, कुल्लू, मनाली, ये मसूरी, नैनीताल, ये सब जो हम लिखे हैं ये सब पर्यटन के उद्देश्य से बहुत फेमस है। अब देखिए इसके यहाँ जो घास का मैदान है उसको मर्ग कहते हैं, इसीलिए गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब जो है फेमस है, इसीलिए क्योंकि ये एरिया लघु हिमालय में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, इसलिए इस एरिया को ये गुलमर्ग, सोनमर्ग फेमस है ये एरिया। चलिए शिवालिक, ये चौथा जो हिमालय का भाग है ये बाह्य हिमालय भी इसको कहते हैं। सबसे लास्ट जो शिवालिक एरिया है इसको हम देखते हैं। अब देखिए इसमें समतल घाटी है लगभग, तो ये जो समतल घाटी होता है इसको दून और द्वार बोलते हैं, इसलिए देहरादून, हरिद्वार ये सब फेमस है। तो हिमालय का आप इस तरह से वर्णन, हमको लगता है कि सारा ऑब्जेक्टिव आपसे इसमें मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट और काराकोरम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर कई कंपटीशन में पूछता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।